थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए। आज हम जितने भी लोग साथ में हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि प्रभु ने एक दिन हमें दिखाया कि हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद दे सकें। आइए क्यों ना हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 8 उसका 23 में। यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है वहां पे लिखा हुआ है तूफान को शांत करना। इस पैसेज के बारे में, इस अध्याय के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे जब यीशु मसीह नाव पर चलते जाते हैं, नाव पर चढ़ते हैं, तो उनके जो चेले रहते हैं वो उनके पीछे पीछे चलते हैं और बहुत बड़ा आंधी तूफान आता है वहां पे। और यीशु मसीह वहां पे सो जाते हैं। बट जब वो उनके चेले कहते हैं प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाएंगे, हम यहाँ पे मर जाएंगे, हमारा यहाँ पे कोई, हम हम तो तेरे भरोसे आए थे यहाँ पे, और अब यहाँ पे आंधी आ गई है, यहाँ तूफान आ गया है। तो यीशु मसीह उठते हैं और कहते हैं हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। और जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं वहां पे, उन्हें अल्पविश्वासी कहते हैं, और यीशु मसीह वहां पे उस आंधी को डांटते हैं, शांत करते हैं, और शांत हो जाते हैं और सब उस नाव में बैठ जाते हैं। और लोग कहते हैं ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसको मानते हैं। जब हम इस वर्ष पे मनन करते हैं, जब हम यहाँ पे इस यीशु के कैरेक्टर को देखते हैं, यीशु को समझते हैं, मतलब बाइबल में इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे स्टार्टिंग जो यहाँ पे लिखे हुए, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। आज जो मैंने टॉपिक यहाँ पे इस पैसेज के लिए दिया है, इस वाक्य यहाँ पे इस स्टोरी के लिए दिया है, वो मैंने ये दिया है कि यू कैन चेंज योर सिचुएशन। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर अ गेम चेंजर। आप अपनी सिचुएशंस को, आप अपनी लाइफ के गेम को चुटकियों में बदल सकते हैं। पर जब इस वर्स को आप मनन करते, पता है यहाँ पे बाइबल इस बात को कहती है कि जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और जब इस पैसेज को आप आगे पढ़ते तो इस पैसेज में आप कहीं भी इस बात को नहीं देखेंगे कि चेलों ने अपने गेम को चेंज करा या चेलों ने अपने उन परिस्थितियों को बदला। पर वो ये इस बात को कहने लगे कि हम यहाँ पर रहेंगे तो हम मर जाएंगे। पता है कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि यार ये सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, अब इस सिचुएशन में शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ, ये मैटर मेरे साथ चल रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने देगा। पर पता है इस सिचुएशन में भी यीशु आपसे इस बात को चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कमांड करें कि मेरी लाइफ में सब बेहतर होगा, मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। और आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को, आप अपनी लाइफ की कंडीशंस को बदल सकते हैं। भले ही यीशु उस नाव में सो गया, पर वो इस बात को भूल गए कि इस नाव में यीशु है। भले ही हमारी परिस्थितियों में यीशु कुछ बोल नहीं रहे, पर आप इस बात को मत भूलिए कि यीशु आपके साथ है। और आपके पास ये अथॉरिटी, आपके पास ये सामर्थ है कि जिस नाव में यीशु है, उस नाव में आप जब कमांड करेंगे, अगर आपके अंदर यीशु बसा हुआ है, अगर आपकी इस परिस्थितियों में यीशु आपके साथ है, भले ही बोल नहीं रहा, पर यीशु आप चाहता है कि आप उन परिस्थितियों को कमांड करें, उन परिस्थितियों को बदलने की आज्ञा दें। हालेलुया। पर यहाँ पे जब हम इस फर्स्ट वर्स पे ही मनन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। यीशु नाव पर थे और चेले उसके पीछे हो लिए। यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ है, और हम यीशु के पीछे हैं। तब भी अगर हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि यीशु कमांड करेगा, तो नहीं, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, यीशु आपके साथ खड़ा हुआ है। वो अथॉरिटी पर आपके पास है कि आप उन परिस्थितियों को बदल सके। वो अथॉरिटी आपके पास है कि उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल सके यीशु के नाम से। पता है जब यीशु उठता है तो उनसे इस बात को कहता है हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो। मतलब यीशु इस बात के लिए उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। यीशु उनको कहता है कि क्या तुम कमांड नहीं कर सकते थे, क्या तुम बोल नहीं सकते थे ये परिस्थितियां यीशु के सामर्थ्य नाम से बदल जाओ। क्या तुम इस बात को नहीं बोल सकते थे कि मैं इस समस्या को यीशु के सामर्थ्य नाम से बदल होने की आज्ञा देता हूँ।
क्या तुम इस बात को प्रोक्लेम नहीं कर सकते थे? इस बात को बोल नहीं, देखा जाए तो यीशु मसीह अगर वहां सो रहे थे तो इस बात का एक्सपेक्टेशन उन लोगों से कर रहे थे। उनसे कहते क्यों तुम डरते हो, क्यों डरते हो तुम इन परिस्थिति, जब इन संसार में रह के लाइफ में सिचुएशंस ऊपर नीचे चल रही है, लाइफ में कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारी नाव में मैं बैठा हूं, तुम क्यों नहीं आज्ञा देते हो? और वो काम तुम्हारी लाइफ में हो जाएगा, सिचुएशंस तुम्हारी लाइफ में से बदल जाएंगी। क्यों नहीं तुम उन बातों के लिए कमांड करते हो? क्यों तुम लोग नहीं बोलते हो? आपको पता है, जब ये इससे पहले यीशु मसीह ने क्या करके आए थे? यीशु मसीह उन्हें शिक्षा देके आए थे। यीशु की शिक्षा बनने का मूल्य, शिष्य बनने का मूल्य। इससे पहले यीशु क्या करके आए थे? एक कोढ़ी को चंगा करके आए थे। इससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दिखा के लाए थे? एक सूबेदार का विश्वास दिखा के लाए थे। इससे पहले यीशु मसीह ने उन्हें क्या बताया? बुद्धिमान मनुष्य कैसे घर बनाता है और मूर्ख मनुष्य कैसे घर बनाता है। प्रभु इतने सारे उनके साथ चमत्कार करके आए थे, उन्हें शरीर की ज्योति के बारे में बता के आए थे, पेड़ में फल कैसे होना चाहिए, सब बता के उनको लाए थे। और जब ये छोटी सी परीक्षा में वो डर गए तो यीशु मसीह कहते, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी। आप और मैं कभी भी अल्प विश्वासी ना बने, क्योंकि आपकी और मेरी नाव में यीशु बैठा हुआ है। और यीशु चाहता है कि हम उस नाव में, जिस नाव में यीशु बैठा है, ये क्यों ना हम कमांड करें और उस कमांड में हम बोले कि ये परिस्थितियों से मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ। ये परिस्थितियां मेरे परिवार को खा नहीं सकती। इन परिस्थितियों के ये परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी नहीं होंगी, पर मैं इन परिस्थितियों पे यीशु के सामर्थ्य नाम से हावी होता हूँ और ये परिस्थितियां मेरी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। आइए क्यों ना हम डट कर उन परिस्थितियों का सामना करें, ना कि उस, क्या बोलना चाहिए, हम डर के उस नाव के अंदर छुप जाए और यीशु को ढूंढने लगे। यीशु तो आपके साथ है क्या, पर आप यीशु के साथ उन परिस्थितियों में खड़े हुए हैं कि नहीं? यीशु आपको उन परिस्थितियों में सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। यीशु उन परिस्थितियों में आपको बलवंत करने के लिए तैयार है। बस मुद्दा इतना है कि हम कमांड कर रहे हैं कि नहीं। अथॉरिटी प्रभु ने आपको दी हुई है, पर हमें उन परिस्थितियों में कमांड करना आना चाहिए। उन परिस्थितियों में हमें ये कहना आना चाहिए, ये परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, पर यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं इन परिस्थितियों को हमारे जीवन से खत्म होने की आज्ञा दे देता हूँ। वो जो नाव है, वो नाव आपकी यीशु है। उस यीशु में अगर आप बैठे हुए हैं, उस यीशु में अगर आप चल रहे हैं, आइए क्यों ना उन परिस्थितियों को हमारी लाइफ से हम बोलें कि यीशु के सामर्थ्य नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि वो अथॉरिटी आपके पास है। वो अथॉरिटी आपके पास है, उस अथॉरिटी को ना भूलें, क्योंकि यीशु आपके साथ बैठा हुआ है। पता ही, कई बार ऐसा होता है कि यीशु हमारे साथ है, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। आगे जो ये जो एक छोटा सा वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, 23 स्टार्टिंग वर्ड्स, ये इसमें इतनी सारी भेद की बातें छुपी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वो नाव पर चढ़ा तो चेले उसके पीछे हो लिए। हम यीशु के पीछे तो हो लेते, पर हम यीशु के विश्वास नहीं कर पाते। हम यीशु के पीछे तो हो लेते, पर यीशु के नाम से हम कमांड नहीं कर पाते। हम यीशु के पीछे तो हो लेते, पर तो भी हम डर डर के हमारी जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि शैतान हमारे माइंड में ऐसी ऐसी बातों को डाल देता है। वही तो यीशु सारी इस परिस्थिति आने से पहले, शैतान, सॉरी, चेलों की लाइफ में परिस्थिति आने से पहले यीशु ने कितनी सारी चीजें दिखा के लाया था। अगर आप इस अध्याय के पहले के सारे चैप्टर पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें वचन से सिखाया, यीशु ने उन्हें एग्जाम्पल से सिखाया, यीशु ने उन्हें कैसे तरीके से हर चीजों को सिखाया। और ये परीक्षा उनकी लाइफ में आई, चेलों की लाइफ में, तो भी वो डर गए। हमारे पास्ट को शायद हम भूल गए कि यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ हमें उठा के खड़ा किया है, कौन कौन से स्तर पे परमेश्वर ने हमें उठा के खड़ा कर दिया है, कौन कौन से परिस्थितियों में यीशु ने अपना हाथ बढ़ा के हमें बाहर निकाल दिया है। शायद ये छोटी सी जो परीक्षा आ गई है, इसमें हम शायद भवंडर, छोटी सी परीक्षा को हमने भवंडर बना दिया और उस भवंडर में हम फंस गए। ये भवंडर नहीं है, ये छोटी सी परीक्षा। आप एक कदम आगे निकालेंगे, आप क्यों नहीं उन परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आइए क्यों ना हम अपने आप को विश्वास में बलवंत करें, आइए क्यों ना हम यीशु में अपने आप को बलवंत करें और कहें कि नहीं प्रभु, ये परिस्थिति मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती जितना आपका काम, आपका पर्पस मेरी लाइफ में मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया।
जब मैं इस वर्ड को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको उस बात को कहना चाहती हूँ, आइए क्यों ना हम उस यीशु के समान, यीशु के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, उन परिस्थितियों को बोले, आज से इन परिस्थितियों का मेरी लाइफ में आखिरी दिन है। आज के बाद ये मेरे ऊपर हावी नहीं होगी। मैं शैतान की बातों में नहीं फंसूंगा। मैं उसकी कानाफूसी वाली बातों में नहीं फंसूंगा। वो मुझे फंसलाएगा, वो मुझे अपने जाल में फंसाएगा तो भी नहीं मैं फंसूंगा, क्योंकि मेरी नाव में यीशु सवार है। और जब यीशु मेरे साथ है, तो ये परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये कोई भी कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मैटर अगर चल रहा है, या आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपकी नाव में यीशु है, आपके साथ यीशु बैठा हुआ है। हमें सिर्फ कमांड करने की जरूरत है कि आप अपनी लाइफ की गेम को चेंज कर सकते हैं। उन शैतान के झूठ को आप बदल सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु उठता है, उनसे कहता है, हे अल्प विश्वासी, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। हमें वो यीशु के उस विश्वास में हमें मजबूत बनना है। जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें मजबूत बनना है। हमें डरना नहीं है, हमें डट कर सामना करना है। हमें डरना नहीं है, हमें डट कर सामना करना है सारी परिस्थितियों का, क्योंकि इस बात को हमें भूलना नहीं है कि हमारी नाव में यीशु है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियां मेरे हाथों से जा रही हैं, आइए क्यों ना उस स्टेमिना को, उस स्ट्रेंथ को, जो अद्भुत शांति, उस शांति को हम यीशु से मांगे और कहें कि प्रभु, इन परिस्थितियों को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से शांत होने की आज्ञा दे देता हूँ। इन परिस्थितियों को यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं शांत होने की आज्ञा दे देता हूँ। मैं समय प्रार्थना करती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बवंडर चल रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो पर हर एक परिस्थिति यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। शैतान आप पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अथॉरिटी उसके पास नहीं, पर आप शैतान पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी आपके पास है। शैतान झूठ है और शैतान झूठ कहता है। हालेलुया। वो आपकी परिस्थितियों में शायद गलत बोल देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये परिस्थितियां तो कुछ तेरे विपरीत चल रही है, ये परिस्थितियां तो शायद तेरे साथ, तेरे ऊपर और हावी हो जाएंगी। पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि यीशु है, वो आपके साथ है। और वो जो शैतान है, उसके आप अपने पांव तले इन परिस्थिति, इस बात को प्रोक्लेम करके कि यीशु मेरे साथ है और मेरी नाव में यीशु है, मैं अपनी लाइफ की गेम को चेंज कर सकता हूँ। और उसमें तेरे मुंह को इन, जब आप इन सारी बातों को प्रोक्लेम करते, आप यीशु, आप शैतान के अर्थात उस सांप के मुंह को कुचल देते हैं। आप उसके गाल पे एक थप्पड़ मारते हैं, जो इन सारी परिस्थितियों से निकल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, अति उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम में उस यीशु के नाम के साथ, अथॉरिटी के साथ प्रोक्लेम करना चालू करें। हमें कमांड करना है यीशु के नाम से कि यीशु हमारी लाइफ में इन सारी परिस्थितियों को आपने बदल दिया है। आप बदल नहीं रहे हैं, आपने बदल दिया है, आपने कर दिया है। ये परिस्थितियां हमारी लाइफ से यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो गई हैं। हालेलुया। जब यीशु इन सारे परिस्थितियों को डांट देता है, और इन सारी परिस्थितियों को उनके लाइफ, उनके, जब वो डांट देता है, जब ये परिस्थितियां शांत हो जाती हैं, तो पता है लोग क्या कहते हैं, ये कैसा मनुष्य है जिसकी बात आंधी और तूफान मानते हैं, जिसकी बात आंधी और तूफान मानते हैं। क्यों ना लोग आपके बारे में ये कहने पाए, ये कैसा मनुष्य है कि इसकी बात में इतनी सामर्थ है, इसकी बात में इतनी सामर्थ्य है कि इसकी सिचुएशंस इसकी बातों के कारण बदल जाती है। और लोग इस बात को रिकग्नाइज करने पाए, क्योंकि ये यीशु से प्यार करता है, क्योंकि यीशु इसके साथ रहता है, इसलिए सारी बातें इसकी लाइफ में से बदल जाती हैं। हालेलुया। आइए क्यों ना आप इस वर्ड पे मनन करें, इस वर्ड के ऊपर आप अपनी लाइफ को, इस वर्ड को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि हमारी लाइफ में यीशु है, हमारी नाव में यीशु है। और जब हमारी नाव में यीशु है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। परमेश्वर का आइए क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, आज की वर्ड के लिए मेरे पिता। प्रभु ये जिंदगी जो है परमेश्वर पिता, ये नाव है हमारी मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु इस नाव में परमेश्वर पिता आप सवार है मेरे परमेश्वर पिता।
और प्रभु जब इस नाव में प्रभु आप सवार, तो कोई भी परिस्थिति मेरे परमेश्वर पिता, कोई भी ऐसी बातें प्रभु हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सारी उन सारी परिस्थितियों को यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म होने की और हमारी लाइफ से दूर होने की आज्ञा दे देते। उन परिस्थितियों को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से शांत होने की आज्ञा दे देते मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जब हम इन परिस्थितियों को परमेश्वर पिता आज्ञा देते हैं परमेश्वर, और जब लोग प्रभु जी कोई इसे रिकग्नाइज करता है प्रभु जी, वो इस बात को कहने पाए कि इनकी नाव में यीशु सवार है। और जब यीशु सवार है तो इनकी परिस्थितियां यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके कहने से बदल जाती है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को, आज के सारे प्रेयर्स को प्रभु जी जिन्होंने करी है मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें बहुत आयत से ब्लेस करें। आज की वर्ड को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। प्रभु ये अथॉरिटी आपने प्रभु हमें दी है कि हमारी लाइफ के गेम चेंज, हमारे लाइफ के गेम को हम बदल सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी आर द गेम चेंजर्स ऑफ आवर लाइफ लॉर्ड। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।